Hello guys, कैसे हो सारे? Today we are going to talk about the topic that is the ongoing war between the Ukraine and Russia. यूक्रेन और रशिया के इस वार से कैसे वर्ल्ड एक दो भागों में बटा हुआ है, कौन सी कंट्री किसके साथ में खड़ी हुई है। तो चलो हम इसको एक मैप से समझते हैं। Now the guys we are going to try to understand the thing is which countries with the Russia and which country with the Ukraine. तो ये कंट्रीज जैसे हमें दिख रहा है कि जब ये लड़ाई अगर होती है तो वर्ल्ड दो भागों में बटा हुआ है, तो कौन सी कंट्री किसके साथ में खड़ी है ये अगर हम आपको समझाना चाहें विद दिस वर्ल्ड पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप के साथ में, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो नेटोज कंट्री हैं वो हम देख सकते हैं कि वो यूक्रेन के साथ में है। आप देखेंगे कि यूक्रेन यहाँ पे है और ये रशिया है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री भी आती है रशिया। अगर हम इसकी बात करें तो पहले यूक्रेन का यहाँ भी एक पार्ट था इस वाले एरिया में, लेकिन अभी हुआ क्या कि जैसे जैसे ही 2014 में रशिया ने इसको यहाँ वाला पार्ट को ले लिया था। अभी जो डिस्कस इनका वार चल रहा है वो कुछ यहाँ के कोई ज़मीन है और ये ब्लैक सी के आसपास में बढ़ती है जो इस मैप में नहीं दिखाई गई है। तो यहाँ कोई ज़मीन के ऊपर इनका विवाद चल रहा है। बाकी दिस इज़ नॉट ओनली द कि कोई लैंड के ऊपर कोई विवाद नहीं है, बाकी एक्चुअल विवाद है कि यूक्रेन चाहता है मोर इंडिपेंडेंस, चाहता है कि मैं ज़्यादा आज़ाद रहूं और अपने हिसाब से काम कर सकूं। बट रसिया ये चाहता है कि उनके काम उनके हिसाब से काम करे, यानी ये रशिया की कठपुतली बन के यूक्रेन रहे। तो ये चीज़ जो है ये चाहता है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी कंट्री सबसे बड़ी कंट्री जो यूक्रेन के साथ है। मैंने आपको जैसे बताया है कि जो नेटो की जो कंट्रीज़ है, फाउंडिंग कंट्रीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं कि जो नेटो की जो मेन कंट्रीज़ हैं जो इनके जो साथ में हैं उनके कुछ नाम हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कनाडा बता देते हैं, क्योंकि कनाडा जो आप देख रहे हैं ये नेटो का पार्ट भी है और इस टाइम यूक्रेन के साथ में खड़ा हुआ है। और वहीं यूनाइटेड स्टेट जिसका ये बीज बोया है, यूनाइटेड स्टेट्स ये भी इस टाइम इनके साथ में खड़ा हुआ है। यानी यूनाइटेड स्टेट जो है ये क्योंकि नेटो का मैन फाउंडिंग है, क्योंकि यही जो नेटो का फॉर्मेशन हुआ था 1949 में 4 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी के अंदर। तो यूनाइटेड स्टेट में नेटो बनी थी 4 अप्रैल 1949 में और ये भी जो है यूक्रेन के साथ में खड़ा हुआ है। अदर देन अगर कंट्रीज़ की हम लोग आपसे अगर बात करते हैं कि कौन सी कंट्री जो है किसके साथ में खड़ी हुई है, तो इनके जो यूक्रेन के पक्ष में इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो डेनमार्क होगी। दिस इज़ द कंट्री ऑफ डेनमार्क होगा। डेनमार्क के साथ में जर्मनी होगी, जर्मनी भी इनके साथ में खड़ी हुई है। और फ्रांस जो है ये नेटो का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज़ ऑल्सो विद दिस कंट्री होगी, फ्रांस भी है। फ्रांस के साथ अगर हम लोग बात कर सके तो नीदरलैंड है। नीदरलैंड शायद अगर हमें इस ग्राफ में कहीं दिखे, क्योंकि छोटा छोटा मैप है तो शायद देखना मुश्किल पड़ रहा है, तो नीदरलैंड इसके साथ में होगा। इटली होगी, इटली शायद हम देख पाएँ, यार इटली है। तो इटली भी जो है इस यूक्रेन के साथ में खड़ी हुई है इस टाइम। जापान है, शायद इंडिया के इधर पड़ेगा कहीं जापान, तो वो हम इसमें नहीं देख सकते, तो जापान भी इसके साथ में है। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो। अगर ऑस्ट्रेलिया देखें तो ऑस्ट्रेलिया हमारा कहीं यहाँ पे पड़ता है इन इंडिया के जस्ट नीचे, ये ऑस्ट्रेलिया इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज़ ऑल्सो विद द यूक्रेन, ये भी यूक्रेन के साथ में इस टाइम जो है खड़ा हुआ है। तो हम यही डिस्कशन कर ही रहे हैं। और इसके साथ में और जो कंट्रीज़ खड़ी हुई हैं जो यूक्रेन के साथ में है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया शायद हमें इसमें दिखेगी नहीं। और ब्रिटेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रिटेन का, और वो भी इस टाइम जो है इनके साथ है। ब्रिटेन अगर देखें तो कहाँ है, तो यहाँ पे ब्रिटेन आपको दिख रही है कि ये जो है ब्रिटेन है, तो ये भी जो है इनके साथ में खड़ी हुई है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रशिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो रशिया के पक्ष में जो कंट्रीज़ खड़ी हुई हैं वो है क्यूबा। क्यूबा शायद अगर हम लोग कहीं देखें, क्योंकि छोटा मैप है तो इसमें थोड़ा एक तो दिखने में बड़ी दिक्कत है, हमने इसको पहले स्टडी नहीं किया। और ये रशिया के साथ में जो खड़ी हुई हैं तो एक क्यूबा होगी, आर्मेनिया होगा, और ये जो कंट्रीज़ हैं उज़्बेकिस्तान भी है, कजाकिस्तान है, और अफ़गानिस्तान तो है ही नहीं, किर्गिस्तान होगा, तजाकिस्तान है, और तुर्कमेनिस्तान भी है, ईरान इसके साथ में है, और ये इसके साथ में अजरबैजान अगर कहीं हम देखें तो आर्मेनिया है, अजरबैजान भी है, और जॉर्जिया भी है। और पाकिस्तान स्पष्ट रूप से, जैसा आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मोहम्मद कुरैशी और इमरान खान विजिट कर रहे थे रशिया की, तो ये भी उसके साथ है। इंडिया की जहाँ तक बात करें तो इंडिया स्पष्ट तौर पे किसी के साथ में नहीं है और एक बढ़िया पॉलिसी इनकी है भी।
तो ये इनके साथ में नहीं है। और शायद ओमान जो है ये भी रसिया के साथ में ही खड़ा है इस टाइम। और तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो आपस में बटी हुई हैं, और ये कंट्री अगर ये वार आगे चलता है तो ये कंट्रीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ में खड़ी हुई है। इंडिया अभी किसी के साथ में नहीं है। इंडिया को ये बात मालूम है कि ये जो वार है ये रशिया क्योंकि एग्रेसिव कंट्री है, और वो किसी के अगर इंडिया कहे तब भी ये नहीं मानेगा, इसलिए इंडिया जो है ये किसी के साथ में नहीं है। और इंडिया की काफ़ी ज़्यादा नीड्स रशिया से होती है। सो इंडिया ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंड इन्होंने छोड़ा, जो एक बहुत अच्छा मूवी है। तो ये सारी कंट्रीज है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कि व्हाट आर द इम्पैक्ट गोइंग ऑन इफ द वार विल बी हैपन, क्या होएगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे अब। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट दैट कि शीत युद्ध समाप्त होने के 40 साल बाद एक बार फिर से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो नेटो के जो युद्ध है वो यूएसएसआर और रशिया में है, नॉट ओनली द यूएसएसआर और यूक्रेन। एक्चुअली लड़ाई ये जो है वो अमेरिका और रशिया की है, लेकिन वही जैसे शीत युद्ध की बात थी तब भी ये दोनों एक साथ नहीं लड़ रहे थे, बहुत सारी कंट्रियों को लेकर लड़े हुए थे बीच में। अभी भी शीत युद्ध जैसी, कोल्ड वार जैसी कंडीशंस बनी हुई। अमेरिका लड़ रहा है लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अब हमें कहेंगे कि अमेरिका ऐसा इसमें क्या लड़ रहा है। अमेरिका का बीज बोया है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, जिसके फाउंडर मेंबर्स हैं यूके, यूएस, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, यूएस, कनाडा, और ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स है। और ये 4 अप्रैल 1949 को ये वाशिंगटन डीसी के अंदर अमेरिका ने इसका फॉर्मेशन किया था। आज इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। तो ये इन्होंने इसलिए बनाया था कि अमेरिका चाहता है कि अब रशिया एक बहुत ही एग्रेसिव कंट्री है। अमेरिका चाहता है कि ये डायरेक्टली इसको प्रेशराइज करके या इसको अपने कंट्रोल में तो नहीं किया जा सकता, कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि हम इसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अमेरिका ने ये नेटो बनाया, और नेटो के थ्रू इन्होंने कंट्रीज को जोड़ना शुरू किया, जो वहाँ के आसपास की कंट्रीज है। जैसे हम लोग बात करें, चाहे वो आर्मेनिया है, तजाकिस्तान है, चाहे वो ब्रिटेन है, बेलारूस है, कनाडा है, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, ये जितनी भी जो सारी कंट्रीज हैं इन कंट्रियों को इन्होंने साथ करना शुरू किया। और इनके फॉर्मेशन जो जिसको हमने नाम बताया कि नेटो का नाम दिया, और सारी कंट्रीज, काफ़ी सारी कंट्री, आज अप्रोक्स 30 कंट्रीज नेटो के मेंबर हैं, जिनमें रशिया इसका मेंबर नहीं है। क्योंकि रशिया को पता है कि जैसे जैसे इसके मेंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ही ये एक बहुत बड़ी आर्मी बनाएगी अमेरिका, और अमेरिका ने अपनी आर्मी नेटो के थ्रू वहाँ पे डिप्लॉय करनी भी शुरू कर दी है। यानी अमेरिका चाहता है कि कंट्रोल उसका हो जाए वहाँ पे। ये बात रशिया को बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो इसको समझते हुए रशिया का इसका रीजन ये भी रहा है कि रशिया हमेशा ही यूक्रेन पर अपना कंट्रोल रहा है। 2014 से पहले जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, वो एज पर रशिया काम करती थी। लेकिन 2014 के बाद सिचुएशन बदल गई। इन लोगों ने सोचा कि नहीं, अब हम इनके हिसाब से काम नहीं करेंगे, अब जो वर्क होगा वो हम मोर इंडिपेंडेंसी के साथ काम करेंगे, खुद अपने डिसीजन ले सकेंगे। और जितने भी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसीज़ है, चाहे अगर कोई रशिया का वहाँ से कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है तो उस पर जो भी टैक्स बनता है वो भी होगा, और हम एक मोर इंडिपेंडेंट है, और हम नेटो के भी पार्ट बनेंगे। अब तक ये नेटो का पार्ट नहीं बन पाया यूक्रेन बिकॉज ऑफ रशिया, क्योंकि रशिया ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि अगर ये यूक्रेन का पार्ट बन गया तो ये अमेरिका के कॉन्टेक्ट में आके और यहाँ पर आर्मी जो आ जाएगी, फिर इनका एक अपना इंडिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, और फिर ये रशिया के कंट्रोल में पार्ट नहीं रहेगा। सो ये है मेन लड़ाई इन दोनों कंट्रीज़ के बीच की। हम अगर इसमें देखते हैं, हमारा जो इंडिया है, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट ने जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में पूछा कि इंडिया से आपकी कोई बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि इंडिया से हमारी बातचीत चल रही है, इंडिया स्टैंड इज़ नॉट क्लियर राइट नाउ। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इंडिया ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। उनको पता है कि जो रशिया है एक बहुत ही एग्रेसिव कंट्री है, हमारे कहने से भी रशिया चुप नहीं बैठेगा, और उनकी लड़ाई भी अगर इस बात की नहीं है कि वो कोई किसी के टेरिटरी को दाबना चाह रही है। उन्होंने 2014 में एक छोटा सा पार्ट ले रहे थे, अभी भी एक ब्लैक सी वाला पार्ट रशिया का कंट्रोल में है। लेकिन रशिया का एक कहना है कि हम कोई टेरिटरी की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि यहाँ कोई रशिया से चाहता है कि हम इसको, जो भी वार जो चल रहा है बिटवीन यूक्रेन रशिया, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं ओनली उन 3 कंडीशंस पे। और वो कंडीशंस क्या है? कंडीशन नंबर 1 है कि अमेरिका यहाँ पे अपने पैर नहीं पसारेगा।
जब ये बात अमेरिका को पता लगी तो अमेरिका ने मना कर दिया किसी भी वो, क्योंकि वो जो नेटो की जो आर्मीज है वो वहाँ पे डिप्लॉय ना करे, लेकिन अमेरिका ऐसा करने से इनकार कर दिया। नंबर 2 कंडीशन ये है कि यूक्रेन उनके कंट्रोल में काम करेगा रशिया में, जो कंडीशंस को देखते हुए बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब हर कंट्री जो है इंडिपेंडेंसी चाहती है, हर कंट्री चाहती है कि वो अब इंडिपेंडेंट हो और अपने हिसाब से देश को चलाए। ये भी बड़े एक मुश्किल बात है। और तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये लड़ाई जो है बंद तो हो सकती है, लेकिन यही 2-3 कंडीशंस ऐसी हैं जो लगता नहीं है कि ये कंट्रीज जो है आपस में इनकी बात बनेगी और ये हालात बदलेंगे। लेकिन इंडिया बहुत अच्छा इन्होंने स्टैंड लिया हुआ, एक अच्छी बात है। तो आई होप कि हम तो चाहते हैं कि लड़ाई जो है जल्दी ख़त्म हो जाए और जल्दी से ये संकट जो पूरी दुनिया में जो छाया हुआ है, अगर ऐसा होता है तो बहुत कुछ नुकसान लोगों को होगी। जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी से लोग नहीं उभरे हैं, तो आगे अगर ये आती है तो इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन पे इम्पैक्ट होगा, सारी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उस पर भी इसका इम्पैक्ट होता है। आई होप कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो यही था। हम ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, अब देखते हैं ये कब ख़त्म होती है। और इंडिया इज़ वेरी क्लेवर इन दिस मैटर कि हम किसी के साथ नहीं हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।